टॉम ने बस जेरी की चोरी पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए टॉम के मालिक ने उसकी जगह लेने के लिए एक मैकेनिकल बिल्ली खरीद ली। शुरुआत में जब मालिक ने टॉम को उसके बारे में बताया तो टॉम ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मालिक ने स्विच घुमाया, मैकेनिकल बिल्ली बिजली की तरह दौड़ी, सीधे जेरी के सामने पहुंची, आसानी से उसे बेहोश किया, अपने मुंह में डाला और खिड़की तक ले जाकर बाहर दाग दिया। इतनी जबरदस्त रफ्तार और कुशलता देखकर टॉम दंग रह गया और समझ गया कि इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं रही। वह अपना सामान समेटकर खुद ही घर छोड़ देता है और मालिक भी उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं करता, बल्कि नई मैकेनिकल बिल्ली से बेहद खुश होकर टॉम का मजाक उड़ाता है कि वह बूढ़ा हो चुका है और शायद सिर्फ पुराने घरों को ही ऐसे पुराने जमाने की बिल्लियों की जरूरत होती है। यह कहकर वह दरवाजा जोर से बंद कर देता है। घर के अंदर मालिक को मैकेनिकल बिल्ली में सिर्फ खूबियां ही दिखती हैं, न उसे खाना देना पड़ता है, न बाल झड़ते हैं, इसलिए वह आदेश देता है कि जब तक कमरे में चूहे न हो तब तक कुछ भी मत करो। तभी एक चिट्ठी अंदर गिरती है और उसके पीछे जेरी छिपा होता है। मैकेनिकल बिल्ली तुरंत उसे महसूस कर लेती है और पीछा शुरू कर देती है। बल्ले से मारकर जेरी को पहले चूहे के बिल के सामने पटकती है और फिर 2 बार में उसे कमरे से बाहर फेंक देती है। इसके बाद जेरी एक पानी की पाइप लाता है और बाहर से बिल तक जोड़ता है ताकि उसी रास्ते से अंदर घुस सके, लेकिन मैकेनिकल बिल्ली हथौड़ा निकालकर सही मौके पर जोर से वार करती है।